तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि रुपयों की चोरी तुम्हारी माँ ने नहीं की है? पर्दे के पीछे खड़ी सुमन सुन होकर ये सारी बातें सुन रही थी। संजय ने बड़ी उदासी के साथ कविता को बताते हुए कहा, मैं 5 साल का था जब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, मगर माँ ने पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की और मुझे पढ़ाया। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की ही बदौलत हूँ। ये सब कुछ मेरी माँ का है और अपने ही घर में कोई चोरी नहीं करता है। जब मैं छोटा था और हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तब मेरी माँ मुझसे झूठ ही बोल दिया करती थी कि बेटा मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख लगी थी, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। और मेरी माँ मुझे अपने हाथ से खाना खिला देती और ख़ुद भूखी ही सो जाती थी। सुमन ये सब बातें सुन रही थी और रोए जा रही थी। रोते रोते उसे बीता हुआ समय याद आने लगा। रात के 10 बज चुके थे और अभी तक उसके पति चिराग घर नहीं लौटे थे। वो कभी अंदर तो कभी बाहर चक्कर काट रही थी। छोटा सा संजय उससे बार बार पूछता, माँ पापा क्यों नहीं आए हैं अभी तक? और वह उससे बड़े प्यार से कहती, बेटा बस पापा आते ही होंगे। उसने संजय को खाना खिलाया और सुला दिया। वह खुद दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखे जा रही थी। सुबह हो गई लेकिन चिराग नहीं लौटे। उसने अपने पड़ोसी वीना और उसके पति रमेश से कहा कि उसके पति चिराग अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। वह उनके साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने चले। संजय सो रहा था। उसने संजय को वीना के घर में पलंग पर लिटा दिया और वे दिनेश के साथ पुलिस स्टेशन चली गई। वहां पहुंचकर उसने इंस्पेक्टर को बताया कि उसके पति कपड़े की मिल में काम करते हैं। रोज़ाना शाम 6 बजे तक घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अब वह कल रात से घर नहीं आए हैं। उसने पुलिस को चिराग की तस्वीर दी और रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसने वीना के घर से संजय को लिया और घर वापस आ गई। 2 दिन बीत गए थे लेकिन 2 दिन बीत गए थे लेकिन चिराग का कुछ पता नहीं चला। तीसरे दिन इंस्पेक्टर साहब आए। उन्होंने बताया, आपके पति का 2 दिन पहले ही सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट हो गया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आपकी दी हुई तस्वीर हमने सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दी थी। वहीं से ही एक पुलिस स्टेशन से ये खबर आई है। सुमन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। अब वो और संजय ही एक दूसरे का सहारा थे। छोटा सा संजय उससे बार बार पूछता, माँ पापा कब आएंगे? माँ आप रो क्यों रही हैं? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह अपने मासूम बच्चे को क्या बताए। समय बीतने लगा। सुमन ने फैसला किया कि वह अकेले ही अपने बच्चे को बड़ा करेगी। आज इस बात को तकरीबन 22 साल हो गए हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये सब कल ही की बात है। माँ माँ, अचानक उसके कानों में संजय की आवाज़ आई। उसने आंखें खोलकर देखा कि संजय हाथ में खाने की थाली लिए खड़ा है। उसकी बहू कविता ने उसके पैर पकड़ रखे थे। वो रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने जो किया वह सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। माँ सचमुच में आप त्याग की देवी हैं। सुमन ने आगे बढ़कर अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया।